हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4, जो कि हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट नंबर 2 में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। तो रेसिप्रोकल करने के लिए ना बच्चों हमें जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं x हमारे पास जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर जो है, ठीक है, दोनों साइड जो है वो मैं अब x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो x को अगर मैं मतलब कि मल्टीप्लाई कर रही हूँ x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1x को जो है वो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, जिसको कि हम जो है वो शो कर सकते हैं। हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यानी कि इसको जो है वो मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो जो इंटीजर 1 है और माइनस 1 है, ये दोनों खुद के रेसिप्रोकल्स जो है वो होते हैं। तो माइनस 1 है यहाँ पर दिया हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, ऑड नंबर है और होल नंबर है, तो वो कौन सा होगा, आंसर है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर। इसमें से कौन सा इंटीजर के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो एडिशन के अंडर क्लोज होते हैं, बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन, जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे कि आप जो है वो यहाँ पे माइनस कर दो, इंटीजर ले लेते हैं हम 5 माइनस 2 जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंटीजर बन रहा है ये। इसके बाद जो है एडिशन वाला करोगे तो वो क्या है, फर्स्ट वाला एडिशन वाला है ना, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, इंटीजर है। सेकेंड वाला जो है वो भी इंटीजर है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर करोगे तो 5 इंटू 2 जो है वो भी 10 हो जाएगा, इंटीजर है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये इंटीजर नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कि ये इंटीजर के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशन। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो किसके अंडर क्लोज होता है, तो वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंडर जो है वो क्लोज होता है। सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमने ले लिया 2 और दूसरा नंबर ले लिया 3, तो इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया। ठीक है, अब 5 आ गया तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। सब्ट्रैक्शन में अगर हम करके देखेंगे तो 3 माइनस 5 जो है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, डिवीजन में करके देखोगे तो डिवीजन में 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 2.5, ये पॉइंट में आ रहा है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन का कैसे, जैसे 3 इंटू 4 कर दिया तो 3 4 12 हो जाएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही नेचुरल नंबर जो है मतलब कि आर क्लोज अंडर ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज। तो कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 3 है और उसका एडिटिव इनवर्स, उन दोनों का सम। तो पहले सम और 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, इन दोनों का सम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 जो है वो 0 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। तो 1 के अलावा इसने बोला है हमें, ठीक है, कि जो उसका प्रोड्यूसर होगा और सक्सेसर होगा, उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऑप्शन के लिए मतलब कि चेक करने के लिए 2-3 नंबर लेंगे। मान के चलते हैं पहला जो हमने ऑड नंबर लिया है, ऑड नेचुरल नंबर, वो 3 लिया है, तो इसका जो है प्रीडिसर क्या हो जाएगा 2 और सक्सेसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 8। इसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास ऑड नंबर, वो 5 हो गया, 5 का प्रीडिसर 4 हो जाएगा और इसका सक्सेसर 6 हो जाएगा। 6 4 सा कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अगला ऑड नंबर ले लेते हैं, 7 हो जाएगा, इसका जो है प्रीडिसर जो है वो क्या हो जाएगा 6
और इसका सक्सेसर हो जाएगा 8, है ना। सक्सेसर क्या होगा, 1 प्लस कर दोगे, 6 8 जा कितना हो जाता है 48। तो ये तीनों ही नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। इस क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोलते तो 4 आ जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, तो 0 का रेसिप्रोकल तो होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है लुक एट द नंबर लाइन, नंबर लाइन को देखो और बताओ कि क्यू पे क्या आएगा, है ना। तो -10 है, तो ये -9 और -8 है ना। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे पूछा गया है इफ x एंड y आर टू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये जो है वो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 2x प्लस वाई इज अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन x एंड y, तो जो आंसर आएगा बेसिकली वो x और y के बीच में आएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं। x जो है वो हम मान लेते हैं कि x हमारे पास 3 है और y जो है वो हमारे पास 4 है। तो स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया 2x प्लस वाई, तो x की जगह पर हमने 3 लिख दिया, प्लस में y जो है वो 4 हो गया, ठीक है। तो 3 2 जो है वो 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 जो है वो कितना हो जाएगा 10। अब बोल रहे हैं कि ये जो है वो x और y के बीच का नंबर है, तो देखो x हमारे पास 3 है, y 4 है, 10 जो है वो उसके बीच का नंबर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे बोला 2x माइनस वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है x और y के बीच में, ठीक है। तो फिर से नंबर पुट कर देते हैं, -4, 3 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 जो है वो कितना हो जाएगा 2। तो ये तो देखो 3 है हमारे पास x तो, और y 4 है, इसके बीच का नंबर तो है नहीं, है ना। ये तो इससे भी छोटा नंबर है 2 है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है 2x मल्टीप्लाई y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि x और y दोनों से बड़ा है, तो देखते हैं सॉल्व करके। तो x वैल्यू हमने डाल दी 3 मल्टीप्लाई 4, 3 2 6 हो जाएगा, 6 4 24, है ना। तो 3 और 4 दोनों से ही बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है 2x डिवाइडेड बाय y, तो 2x 3, ठीक है, और y जो है वो 4 है, तो इसको डिवाइड कर दिया, 3 2 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो जो है x और y के बीच का नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है। ये कितना आएगा 1.5 आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौरव हैज गिवन 4 चॉइसेस फॉर हिज पॉकेट मनी बाय हिज मदर, तो गौरव की मदर ने उसको पॉकेट मनी के लिए 4 चॉइसेस दी है, तो उसको कौन सा चूज करना चाहिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा पॉकेट मनी मिल सके, ठीक है। तो 210, 1/3 ऑफ 210, तो 1/3 है 210 का, ठीक है। तो 3 7 21 0, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 70 रुपीज बन रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बोला है 3/5 ऑफ 210, ठीक है। तो 5 4 20 और 5 2 10, है ना, तो 42 हो जाएगा ये। अब 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 4 3 12, 126 हो गया। थर्ड ऑप्शन है 4/5 ऑफ 210, ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा, और 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 8, 4 4 16, 168 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है 2/5 ऑफ 210, कटिंग करो 42 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 और 4 2 8, तो सबसे ज्यादा पॉकेट मनी किसमें मिल रही है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमसे पूछा गया है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पिक्चर को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। विच इज ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी और स्कूल एंड बस स्टॉप, ठीक है। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल से लाइब्रेरी का, या स्कूल एंड बस स्टॉप का। तो स्कूल एंड बस स्टॉप का 3/4 है इसका डिस्टेंस, ठीक है। वहीं पे हॉस्पिटल और लाइब्रेरी का 1/4 है, तो इसको जो है वो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 में 1 प्लस किया 5, तो ये हो गया 5/4 और ये हो गया 3/4, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, 5/4 जो है वो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हॉस्पिटल टू लाइब्रेरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरसीरत शेयर्ड 1/4 ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल, तो हाफ सर्कल का 1/4 जो है हरसीरत ने शेयर किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सर्कल दैट शी शेडेड, तो इसमें से कौन सा जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो 1/8 है,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन है, उसमें से 1 शेडेड पार्ट है, तो 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि है रोहित इन्वेस्टेड ₹4,000 एंड मोहित इन्वेस्टेड ₹8,000 टू सेटअप अ पार्टनरशिप, यानी कि दोनों ने मिलाकर जो है लगभग 12,000 का एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, पार्टनरशिप में 1 साल के बाद उनको 1500 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और इसने उसे जिस मतलब कि रेशियो के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके हिसाब से उसे शेयर कर दिया, तो किसको कितना जो है वो अमाउंट मिला है ये आपने बताना है। ठीक है, तो रोहित ने 4,000 जो है वो इन्वेस्ट किया था, कितने में से? 12,000 अमाउंट में से। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हुआ इन्हें? 1500 का, तो कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, 3 5 15 और 00, यानी रोहित को 500 रुपीज मिलेगा। ठीक है, और मोहित को कितना मिलेगा तो वो भी देख लेते हैं। ये 8,000 हो गया, कितने में से उसने इन्वेस्ट किया था? 12,000 में से। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1500 का। ठीक है, कैंसिल कर दो, 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, इसके बाद 3 5 15, ये 500 हो गया, 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 1000, यानी कि मोहित को 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 500 एंड 1000 ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 1000 और 500 नहीं होगा क्योंकि रोहित को 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1,80,000 मीटर इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये किलोमीटर में दिया गया, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1,80,000, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास कितना बच गया? 180 किलोमीटर, और कार की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर। 60 से इसको डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, यानी कि 3 आवर टाइमिंग जो है वो ली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आफ्टर ईटिंग 2/3 ऑफ हिज चॉकलेट किरण गेव 1/6 ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट टू गुरनाम। तो पहले चॉकलेट का उसने 2/3 पार्ट खा लिया, उसके बाद उसका जो 1/6 पार्ट है वो उसने गुरनाम को दे दिया, तो गुरनाम को कितना चॉकलेट जो है वो मिला है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट चॉकलेट 1 हो जाएगा, उसका 2/3 उसने खा लिया। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसको जो है, मतलब कि आपको एलसीएम लोगे 3 और 1 का तो 3 हो जाएगा। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 3 हो गया? 3, ऊपर भी 3 से कर दो, 3 1 3, -2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 उसके पास चॉकलेट थी, इसका उसने 1/6 जो है वो गुरनाम को दिया है। ठीक है, तो 1/6 उसने गुरनाम को दिया, तो 1 1 1 और 6 3 18, यानी कि 1/18 पार्ट जो चॉकलेट जो है उसने गुरनाम को दी है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।